चराग जैसी बना ली है। बहुत से सितारों ने आसमानों से उतरकर जर्रों की शक्ल अख्तियार कर ली है। बहुत से आसमान दहलीज पर बिछ जाया करते हैं। उनकी कदर तब समझ में आती है, उसी तरह समझ में आती है जब चांद सुबह चला जाता है तो हमें चांदनी का मजा नहीं रहता। जब सूरज शाम के ढलने के बाद गायब हो जाता है तो अंधेरे की चादर हमें ढाक लेती है। फिर हम थोड़े वक्त की रोशनी के लिए चराग जलाने का काम करते हैं, जुगनुओं का सहारा लेते हैं। मगर वो शख्सियत कि जो एक अरसे दराज से हमारे दिल की सल्तनत में हुकूमत कर रही है, मगर उस शख्सियत ने कभी अपने आप को हाकिम नहीं कहा, क्योंकि हाकिम वो होता है जो दूसरे को महकूम रखता है। वो शख्सियत वही शख्सियत कि जब बोलने पर आती है तो ज़बानें खामोश हो जाती हैं, और जब खामोश होने पर आती है तो उसकी खामोशी से बोलने का तरीका सीखा जाता है। आइए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मीर का वो गज़ल और गालिब की वो बुलंद ख्याली, अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा, जोश का इनकलाब और फैज़ अहमद फैज़ का जदीदियत का वो जज्बा कि जो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हमारे और आपके दिल में चराग रोशन करता है। आप क्या सोचते हैं कि वो चराग जो इनकलाब की सूरत में है वो मद्धम हो गया है, उन्हें जुल्म के और बर्बरियत की हवाएं बुझा चुकी है? बल्कि नहीं, इस सूरज की तरफ रोशनी कीजिए कि जिस सूरज ने इस ज़मीन पर आने के बाद, जिस सूरज का नाम उसके वालिदैन ने एसबी थापा रखा, वही शख्स जो हिंदी के आंचल में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ हिंदी की बात नहीं करता बल्कि उर्दू की भी बात करता है, और सिर्फ उर्दू की बात नहीं करता बल्कि हिंदी और उर्दू के ज़रिए एक जो गंगा जमनी तहजीब वजूद में आती है उसकी नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत और बड़ी खामोशी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली शख्सियत। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो ऐसे दरवेशों से मिलता है तुम्हारा रिश्ता, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। इस्तकबाल कीजिए आपके हिस्से में जितनी तालियां बची हुई हैं, जितनी तालियां उधार हैं, जितनी तालियां कर्ज हैं, जितनी तालियां ऋण के तौर पे बाकी हैं, जितनी तालियों का लोन आपके कांधों पर है, सब चुका दीजिए, इसलिए कि आपके कांधों पर तहजीब का पहाड़। मैं यहाँ पे अपनी निजामत खत्म कर देता सर, मगर आपने मुस्कुरा के मुझे दूसरी तरफ इशारा किया। वो इशारा ये था, मैंने आपकी पेशानी पर देखा तो आपकी पेशानी पर लकीरें नजर आ रही हैं। ये लकीरें वो लकीरें नहीं हैं जो मुश्किलों के वक्त हमारी पेशानी पर आ जाती हैं। इनकी आंखों के नीचे देखिए तो काले निशान नजर आएंगे। ये काले निशान वो हैं जो रात भर जाग कर मुआशरे को नई सुबह देने की कोशिश में, जब रात ने देखा ये शख्स समाज को नई सुबह देने के लिए अपनी रात को बर्बाद कर रहा है, तो उसने चांद की काजल की डिबिये से वो काला निशान लेके इनकी आंखों के नीचे लाकर लगा दिया। इनके झुके हुए कांधे इस बात की दलील दे रहे हैं कि इनके कांधों पर इस समाज और मुआशरे की इर्तिका का, बुलंदी का एक बहुत मजबूत पहाड़ रखा गया है। और ये हमारे कांधों पर जब हाथ रखते हैं तो ये हाथ रखना इनका शाबाशी देना नहीं, बल्कि इस जिम्मेदारी के पहाड़ को हमारे कांधों पर वापस करना और इस विरासत को हम तक पहुंचाने का एक इशारा होता है। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इस्तकबाल कीजिए उस शख्सियत का जो मोहताज तारुफ नहीं है। इस्तकबाल कीजिए हमारे उस्ताद और आपके उस्ताद मोहतरम एसबी थापा सर का।